जो कि हनुमान जी के लिए भी एक बात क्लियर कर देता हूं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी मृत नहीं है। हनुमान जी एक कंदर्प गुफाओं में अज्ञात स्थानों पर, जहां कोई सहज ना पहुंच पाए, जहां किसी को ज्ञात ना हो, ऐसे स्थान जो सहज दृष्टि में ना आते हों, जहां सहज मानव जाति ना पहुंच जाए, ऐसे स्थानों पे चिरंजीवियों का स्थान रहता है, क्योंकि उनको साधना करनी होती है। जो परमहंस होते हैं, योगी होते हैं, वो क्यों जाते हैं हिमालय? कि हमारी पूजा साधना में, ध्यान में कोई बाधा ना पहुंचे। और हनुमान जी महाराज श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। राम शब्द से ही उनकी खुराक पूरी होती है, वही उनका भोजन है, वही उनका आहार है, वही उनका जल है, वही उनके शरीर की ताकत है, राम। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं, कुछ विद्वान लोग हमको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो हनुमान जी हमारे आपके बीच में श्रद्धा और भक्ति के स्वरूप में सदैव साथ रहते हैं। जहां भगवत नाम संकीर्तन होता है, जहां ईश्वर का स्मरण होता है, जहां राम चर्चा होती है, वहां हनुमान जी होते हैं। हर नगर, हर ग्राम, हर शहर, पूरे दुनिया में कलियुग का कोई राज्य है देवताओं का जो राजा के रूप में स्वीकार है, तो वो है श्री अनंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कलिकाल के राजा है। खेरापति सरकार, हर गांव में, हर नगर में खेरे के हनुमान जी होते हैं। 3 देवता जरूर होते हैं, हनुमान जी, भगवान शिव और माता भगवती दुर्गा। आप सबको मैं मात्र इतने शब्द के लिए कि हाथीवान महाराज और पूज्य श्री हनुमान जी महाराज सहित समाधि बरागी भूमि पे लिए, इस बात को अपनी रखते हुए और आपके डाउटों को खत्म करते हुए हमने 3 उदाहरण पेश किए। ये भारत भूमि का एक एक कंकड़, एक एक तिनका राममयी, कृष्णमयी है, देवीमयी है, शक्तिमयी है। भारत भूमि तो है कि दुनिया के लोग भारत की मिट्टी ले जाते हैं और घर में पूजा करते हैं। मात्र दुनिया की कोई भूमि है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भूखंड का कोई अंश अंग है, तो भारत के नक्शे की मिट्टी दुनिया के देशों में पूजित है। ये कोई साधारण बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जो ईश्वरवादी है वो जहां भी रहता है तो वो भारत की मट्टी की ही पूजा करता है, भारत के देवताओं का स्मरण करता है, भारत के साधुओं संतों का अनुसरण करता है, उनके आसपास रह करके अपने जीवन में भक्ति और प्रकाश का प्राप्ति करने के लिए भारत के आचारों को और साधु संतों को दुनिया के लोग सुनते हैं। लेकिन भारत में ही ये शक्ति की ताकत है। चारों योग भारत में ही स्थापित हैं। दुनिया के अन्य देशों में 4 योग नहीं होते, वहां कर्म योग चल रहा है। अन्य देशों में कौन सा योग चलता है? कर्म योग। लेकिन भारत में 4 योग चलते हैं। यह भारत की शक्ति का दर्शन है कि यहां सतयुग की दृष्टि दिखती है, यहां त्रेता की दृष्टि दिखती है, यहां द्वापर की दृष्टि दिखती है और यहां पर कलयुग की दृष्टि दिखती है। और अन्य जगह पूरे दुनिया में भारत को छोड़कर चारों योग कहीं नहीं होते। ये मत भारत में ही मान्यता है। इसलिए लोग निर्भर रहते हैं कि कभी संकट आए तो भारत जाओ, भारत के साधु संतों को प्रणाम करो, उनके संपर्क में पहुंचो, आपकी बाधा कट जाएगी। ऐसा भाव लेकर के लोग भारत के साधु संतों को पूजते हैं।
श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार दतिया जिले में सस्ता है। वैसे तो ये दरबार शब्द पूरे दुनिया में यदि कोई नया दरबार जो चल रहे हैं और दरबार शब्द लिखने की प्रथा चालू हुई है तो पंडोकर सरकार से हुई है। पंडोकर सरकार दिव्य दरबार के नाम से सस्ता था, सस्ता है और सस्ता रहेगा, क्योंकि राम दरबार तो पूरी दुनिया में एक ही है। अयोध्यापति श्री राम जी महाराज, राम जी सरकार और सरकार के द्वारा हनुमंत लाल सरकार को राज तिलक किया गया, वही गद्दी आज पंडोकर धाम में स्थापित है। भारत भूमि में एक से एक संत महात्मा जानकार होते आए हैं, होते रहेंगे। इस पर हमारा कोई भी टीका टिप्पणी नहीं रहती, इस पर हमारा कोई विरोध नहीं है, इस पर हम किसी प्रकार से किसी के ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते। हम जब ही करते हैं जब कोई हमारे साधु संतों की शक्ति पर, अध्यात्म पराशक्ति पर, मंत्र और शास्त्र और मठों पर कोई आपत्ति करता है तो उस पर हमारी आपत्ति होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।